गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 को ही हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम शुरू करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए स्टेटमेंट है इसका, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। तो डायग्राम में देखिए जो ए सी साइड है यहाँ पे वो किसके इक्वल गिवन है, बी सी के। तो ये ए सी हो गई और ये इक्वल है किसके, बी सी के। तो जैसा कि हम सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। आल्सो ए बी जो है, ये जो ए बी का स्केयर है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर, यानी इस ए सी का जो स्केयर का डबल है वो किसके इक्वल है, ए बी के स्केयर के इक्वल। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो राइट एंगल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बन सकता है या पॉसिबल है वो सी पे ही पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर आप राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हाइपोटेन्यूज उसमें ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ए सी और बी सी, तो तीसरी साइड क्या बच जाती है ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, ए सी हो गया और बी सी हो गया, तो तीसरी साइड बच जाती है ए बी। मीन्स ए बी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो ए बी जो है ग्रेटेस्ट साइड होगी और किसके रूप में यूज होगी, एज ए हाइपोटेन्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब देखिए प्रूफ करते हैं हम इसका। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन है हम उसी रिजल्ट का यूज करते हैं। हमारे पास गिवन है ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर। तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू, और यहाँ रीजन हम क्या लिख देंगे, गिवन, यानी ये हमारे पास गिवन है। इस ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए सी स्केयर प्लस ए सी का स्केयर, यानी आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे ए सी जो है वो किसके इक्वल है, गिवन बी सी के, तो आप या तो इस ए सी के स्थान पर या इस ए सी के स्थान पर आप एक ए सी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, बी सी से। देन वी गेट ए बी स्केयर इज इक्वल टू, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए सी को किससे, बी सी से, तो ये आ जाएगा बी सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के अंदर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसका हम प्रूफ भी कर चुके हैं स्टूडेंट। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव किया था और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड के स्केयर का सम, जैसे कि यहाँ पर बी सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर, अगर किन्हीं भी दो साइड के स्केयर का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो बाई द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो ट्रायंगल है वो कैसी हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। सो यहाँ पे ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और स्टूडेंट राइट एंगल यहाँ पे किस पे बनेगा, हियर। तो आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, सी पर। तो हियर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें है हमारे पास ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है। यहाँ पे राइट एंगल हमें प्रूव नहीं करना है, राइट एंगल ये हमें गिवन है, यानी यहाँ सी पर हमें 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी गिवन है और हमें प्रूव करना है ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्केयर। यानी गिवन में हमारे पास क्या क्या हो गया यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन हो जाएगा। और आप रीजन क्या मेंशन करोगे, क्योंकि अगर सी पे 90 डिग्री का एंगल है तो ए बी तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। तो आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल होंगी, तो वो दो साइड कौन सी इक्वल होंगी, ए सी एंड बी सी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है और यहाँ आप रीजन भी लिख सकते हो एज सी इज 90 डिग्री। तो अब हमें जो प्रूव करना है स्टूडेंट, एंगल सी भी हम यहाँ लिख देते हैं, 90 डिग्री का हमें गिवन है, और प्रूव करना है हमें यहाँ पे
ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी का स्केयर। तो देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है फिफ्थ, ये उसका जस्ट कन्वर्स है। इसमें ये हमारे पास गिवन था और हमें प्रूव क्या किया था यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ जो हमने लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूव करना था यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी थी। तो यहाँ में क्या हो गया स्टूडेंट, C एंगल 90 डिग्री का गिवन हो गया, और जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था AB का स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्केयर, वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर टू प्रूव, यानी ये हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम इसका। तो क्योंकि C इज 90 डिग्री, एंगल जो C है वो 90 डिग्री का है, सो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर और इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, AC जो है वो किसके गिवन है, BC के। तो इस BC को हम यहाँ पर, और ये कहाँ से आया हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो इस BC को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, AC से। सो वी गेट AC स्केयर प्लस AC स्केयर इज इक्वल टू AB स्केयर। तो AC स्केयर में AC स्केयर ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ AC स्केयर इज इक्वल टू AB स्केयर। और यही हमें स्टूडेंट क्या करना था, प्रूव करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जैसा कि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड है वो इक्वल होती है, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, यानी इसकी जो प्रत्येक साइड है स्टूडेंट, जो ईच साइड है इसकी वो 2A है। BC इज 2A, देन AC इज आल्सो 2A एंड AB इज आल्सो 2A, क्योंकि कैसी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हमें इसके एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो हमें यहाँ जो बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हमें याद रखना है हमेशा, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और तीनों एल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं। तो 3 एल्टीट्यूड हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इस BC के ऊपर, A से BC के ऊपर, B से AC के ऊपर, और C से AB के ऊपर। तो तीनों हमें स्टूडेंट अलग अलग फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी एक को फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी दोनों की लेंथ भी वही हो जाएगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम एक ही एल्टीट्यूड इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स A से BC साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो ऐसे हमारे पास 2 एल्टीट्यूड और हो जाएंगे। तो हम एक की ही लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी की भी यही हो जाएगी। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। एज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यह हमने मेंशन कर लिया, कंसिडर कर लिया इसको, मीन्स हमने लेट कर लिया यहाँ पे जो AD है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमें AD की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो उस लाइन का क्या आता है, उस साइड का क्या आता है, मिड पॉइंट आता है। तो क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो हियर हम क्या कह सकते हैं, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। साइड BC का D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये टोटल जो साइड है वो है 2A। तो हाफ जो है यानी BD जो है वो हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट, A। So we can write BD is equal to A. Now using Pythagoras theorem, in triangle ABD, आप ABD में यूज कर लीजिए, ADC में यूज कर लीजिए, मैं यहाँ ABD में यूज कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। सो AB का स्केयर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है एडी एल्टीट्यूड, तो जिस जिस की वैल्यू हमारे पास है आप वो यहाँ पे रख दीजिए। ए बी हमारे पास कितना है 2a, यहाँ आ जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हमारे पास कितना आया है स्टूडेंट, बी डी ए, क्योंकि बी सी का हाफ है, बी सी इज 2a देन बी डी इज a, तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर और ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ देन ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a। तो इस तरीके से हमारे पास जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, √3 इंटू ए, और इसी तरीके से बाकी जो दोनों एल्टीट्यूड है उनकी लेंथ भी क्या रहेगी √3 इंटू ए।